हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये साधारण ब्याज क्या होता है। तो मैं बताती हूँ, ये साधारण ब्याज है। मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी धनराशि जो है बैंक में जमा किया। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए जमा किया, मान लीजिए 1 साल के लिए जमा किया, कुछ महीनों के लिए 6 महीने के लिए जमा किया, या फिर कुछ सालों के लिए जमा किया। ठीक है, तो बैंक जो हमें देगी, मान लीजिए हम लोगों ने 5,000 जमा किया। ठीक है, तो बैंक हमें मान लीजिए 5,500 रुपये दे रही है। ठीक है, तो हमारा जो धनराशि था वो तो 5,000 था, वो 500 जो एक्स्ट्रा हुआ वही हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं साधारण ब्याज कैसे निकलता है। जैसे कि साधारण ब्याज का सूत्र तो यहाँ 3 दिए हुए हैं। जैसे साधारण ब्याज है, दर है, मूलधन है और समय है। इन चारों सूत्रों में अगर हम कोई एक भी सूत्र याद कर लेते हैं तो चाहे कुछ भी सवाल में दिया रहे, चाहे हमसे मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे या साधारण ब्याज पूछे, हम एक ही सूत्र से ये सभी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आसान तरीके से। सबसे पहले मैंने एक सवाल लिया है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया है साधारण ब्याज का। जैसे कि रुपये 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूलधन है हमारा 6,000 रुपया। ठीक, हमारा दर है 6% वार्षिक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वार्षिक है 6%। और समय हमारा है 8 माह। तो बैंक जो हमें दे रही है 6% सालाना ब्याज दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमारा मान लीजिए आपने बैंक में 6,000 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, तो 6,000 रुपये जमा किए हैं तो 1 साल के बाद जो है आपको बैंक जो है 6,000 का 6%, ठीक है, आपको देगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम क्या किए हैं कि 8 माह में ही हम लोग वो पैसे बैंक से निकाल लें, तो हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा 8 महीने का। तो चलिए देखते हैं। इस 8 महीने जैसे कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो उसी तरह हम निकाल लेते हैं पहले 8/12। ठीक है, 12 महीने में 8 महीना। तो चलिए इसे ये कट जाएगा हमारा, देख करके ही पता चलता है। नहीं कटेगा ऐसे भी आप रख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसे काट देते हैं। जैसे कि दोनों ही चीज़ एक ही टेबल में आता है, एक ही पहाड़ा में आता है। जैसे 4 का टेबल में दोनों आता है, तो ये 8 आता है 2 टाइम, 12 आता है 3 बार में। तो चलिए अब साधारण ब्याज निकालते हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मूला था साधारण ब्याज का, यहाँ पे हम बैठा देते हैं। मूलधन हमारा 6,000 है, दर हमारा 6% है और समय हमारा 2/3 है। ठीक है, तो बटा 100। चलिए इस चीज़ को, जो चीज़ हमारा कटता है उसे हम काटेंगे। यहाँ पे 3 0 है, यहाँ 2 0 है, तो 2 0 इसका कटेगा, 2 0 इसका कटेगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा में 6 हमारा आता है, काट दिए 2 बार में। अब देखिए जो बचा है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 60 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 बचा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। देखो 2 2 4 होता है और ये 60 है, तो इस 60 को 4 से, 60 का टेबल, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 60 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं। इस 0 को जैसा है वैसे ही हम 0 लिख देते हैं। इसके बाद 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो हमारा 224 आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया, निकल गया साधारण ब्याज, ये हमारा निकल गया साधारण ब्याज। तो बैंक हमें जो है 8 महीने में कितने पैसे लौटाएगी बताती हूँ मैं। 8 महीने में बैंक हमें पैसे लौटाएगी, हमारा पहले से पैसा था 6,000 और बैंक हमें 240 रुपया देगी, यानी कि 6,240 रुपये बैंक हमें टोटल रुपए 8 महीने में लौटाएगी। तो मिलते हैं अगले साधारण ब्याज के सवाल को लेकर के।